चुनावी घमासान आज अंतिम दिन है। शक्ति प्रदर्शन आज थम जाएगा। लोगों के पास 2 दिन बचे हैं आत्ममंथन के लिए। वल्लभनगर उपचुनाव में भिंडर आज हम लोग पहुंचे हैं और सबसे पहली अपील, मतदान करने अवश्य जाएं। 30 तारीख को मतदान है। अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें और किसे वोट देना है सोच समझकर मतदान करें, क्योंकि आपके मताधिकार से ही आपके आने वाले 1 से 2 साल जो आप लोगों के पास बचे हैं उसका विकास आपका विधायक करा पाएगा। सोचना आपको है, समझना आपको है, सोच समझ के मतदान करना है। हम भिंडर चौराहे पर एक बस में बैठे हैं और यहाँ पे हम लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों ने क्या मानस बना रखा है, क्या इन्होंने सोच रखा है। भाऊ जी नाम भैया आप वर्दो कटे रहो ताविड़ा वोट नाकड़ो ना नाकोगा वोट देखो हम दिन भर नाका कंडे देनो पूछ रहे हो हाल लबार तक होचो नहीं। कौन कौन आया आप रेटे दो ही पार्टी आएगी, कसी दोई कांग्रेस दिन जनता री। अच्छा कौन कौन है कंडे कतरा लोग है महीने जणान वोट नाकना है कतरा जना है प्रत्याशी उबा कौन व्याय पूरा पता नहीं है मैंने नहीं पता हाल। मैं आपने बता दूं उदयलाल जी डांगी है, एक हिम्मत सिंह झाला है भाजपा हूँ और महाराज साहब है जनता सेना हूँ और प्रीति सत्तावत है कांग्रेस हूँ और रालोपा हूँ है आपने उदयलाल जी डांगी। ठीक है, वो समझने मतदान कर दो और वोट नाकवा जरूर जानो। हम लोगों से यही बार बार अपील करेंगे कि मतदान करने अवश्य जाएं। नाम बताएं सर आप। मैं पुष्कर जोशी। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अभी कानौर जा रहा हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या कहता है? चुनावी माहौल ये वल्लभनगर का चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है और जो चारों प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं सब दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह पा रहा है कि मैं जीत रहा हूँ। अभी सब बेचैनी में है। तो जनता भी इस बार पूरी सोच समझकर वोट करने वाली है। सबसे बड़ी इस तहसील की वल्लभनगर विधानसभा की त्रासदी ये है कि 70 सालों में आज दिन तक एक कॉलेज नहीं खोलवा पाए, गवर्नमेंट कॉलेज। युवा दर दर भटक रहे हैं। पढ़ाई आज आप सर्वे कराओ तो अधिकतर युवा 10वीं 12वीं पास ही मिलेंगे। तो कॉलेज की दरकार है, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी मांग ये इस क्षेत्र की है। और दूसरा रोजगार, किसी भी प्रकार की कोई फैक्ट्री नहीं, कोई रोजगार इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, तो फिर लोग रोजगार कहाँ पाएं, कहाँ काम करेंगे। वल्लभनगर में हमेशा जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता आया है और लोग बाग कभी भी आज तक नहीं समझ पाए कि हमको मतदान किसको करना है। लास्ट समय तक भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। इस बार 4 जने हैं। वोटर्स क्या सोच रहे हैं? वोटर्स अभी देख रहे हैं, 2 दिन और देखेंगे वो, और जिस दिन वो वोटिंग करने जाएंगे उस दिन पक्का मानस बना के जाएंगे कि वास्तव में विकास कौन करता है। भीड़ कहीं भी इकट्ठी हो जाती है, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो वो बिल्कुल तोल मोल के और आत्मा की आवाज़ पे वोटिंग करते हैं। आत्मा की आवाज पर मतदान आता है और मतदान जरूर करें। एक अपील आप। मैं समस्त विधानसभा के मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा कि अपना वोट, भले ही आपको कोई पसंद हो, लेकिन वोट जरूर डालें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने परिवार से भी वोट डलवाएं। भाऊ जी कई नाम है आप? मेरा नाम जय सिंह जी। कटे जेरा हो? मैं भिंडरी आया हूँ जी। तो वोट नाकनो 2 दिन बाद। मैं नाकता हूँ जी। हम कभी आज से नहीं है, ठेठ से ही है। न तो किसी का दलाल हैं, हम अंदर का अनुभव करते हैं। आप तो बाहर का करते हैं, हम अंदर का करते हैं। इसलिए सच्चाई की पार्टी के साथ रहते हैं। के साथ जा रहे हो इस बार? अभी तो मैं तो अनुभव से न तो किसी को कहता हूँ। हमारे परिवार में है कोई भी वोट है, बच्चे से वोट है, उसको कह रहा हूँ अपना जो काम करते हैं, सेवा करता है उसी के साथ। तो काम करने का दावा तो सब करते हैं। हाँ, दावा और वादा तो सब करते हैं, तो काम कौन कराता है ये कैसे पता चले? हाँ, वो तो काम तो कराता है, तो आदमी जैसे ही कराता है। काम तो होगा, आगे होगा, वही करेंगे जी। 4 जने हैं। प्रीति सत्तावत कांग्रेस से, हिम्मत सिंह झाला भाजपा से और महाराज रणधीर सिंह भिंडर जनता सेना से और रालोपा से उदयलाल डांगी। आपको क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा? आपको लगता क्या है? हमको तो लग रहा है जहाँ आ जाएगी वोट। मैं यही कहता हूँ ज़्यादा अंदर से। आपका वोट कहाँ जाएगा? आपका वोट कहाँ जाएगा? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप वोट किसको देंगे। आपको क्या लगता है जीत कौन सकता है? हाँ, मैं वोट तो ठेठ से देते हैं नहीं, तो मतलब महाराज साहब को। तो अभी कौन जीत रहा है? अभी या कह ही नहीं सकूँगी। आपके बाद में हो गए कह दूँगा टाइम के ऊपर।
हाँ आपका नाम बताया सर। जी मेरा नाम दीपक जैन है। क्या लग रहा है आपको? विकास बनाम सत्ता, एक तरफ जहाँ सभी जनों ने एक ओके पैसे में टिकट काट दिया, जैसे बुशेट चेंज करते हैं वैसे कैंडिडेट को चेंज कर दिया। तो इस बार तो हमें बहुत सोच समझ के ही मतदान करना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, हवा किस ओर जा रही है? क्योंकि हम आपसे लोग बात करने ही इसलिए आए हैं कि हम ये जान सकें, लोगों तक पहुंचा सकें कि अभी क्या माहौल किस ओर है, रुख किस ओर है। पुरानी एक कहावत है जैसा कि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश, इसलिए बहुत जने कहते हैं कि मैंने को बहुत अनुभव है। तो वर्तमान समय में जो कैंडिडेट हैं तो हमें अनुभवी तो सबको पता चल ही रहा है, सबसे एजेड कौन है और अनुभवी कौन है और कौन कितना काम करवाने में सक्षम है। तो एक तरफ पीछे का 70 साल का कार्यकाल भी सामने है और एक तरफ एक कैंडिडेट का 10 साल का कार्यकाल भी सामने है। 10 साल के कार्यकाल में उसने क्या क्या काम करवाया है जो भी लोगों के सामने है। सत्ता में न होते हुए भी उन्होंने इस क्षेत्र को कितनी बड़ी उपलब्धियां दे दी और कितनी बड़ी उपलब्धियां देने वाले हैं। आप महाराज साहब के साथ? प्रत्यक्ष रूप से मतदान तो गुप्त है, तो गुप्त तो अब हम जो इस क्षेत्र का विकास के लिए जो हर समय तत्पर है और हमें बिल्कुल सहज रूप से जो मिल जाए उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, हम भी यही कहेंगे, सोच समझ कर मतदान करें। नाम बताएं भाऊजान। हरीश कुमार चौबीस। क्या लग रहा है आपको? अभी तो अच्छा चल रहा है राजनीति का माहौल। वापस आऊंगा सर आपके पास, क्या कहेंगे? इस क्षेत्र की समस्या क्या है ये पूछो आप, तो फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल, आप बताएं क्या समस्या है, क्या जरूरत है। मैं तो शुरू से यही पूछा। बड़ी बड़ी पार्टियों की आपसी खींचातान से एक तरफ तो एक व्यक्ति की पर्सनल लड़ाई से उसने 2.5 लाख पब्लिक का गला घोट दिया। उसने अपनी निजी लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, इसलिए 2.5 लाख जनता का गला घोट दिया। हर समय जैसे चप्पल और अपना शर्ट चेंज करते हैं वैसे कैंडिडेट चेंज कर दिया उसने। मतलब वो कम से कम उसकी परवाह, उसके हित के लिए उसने 2.5 लाख पब्लिक को नेता बनते ही जनता के कल्याण के लिए उसने अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए 2.5 लाख जनता का गला घोट दिया। उस व्यक्ति ने, उसको ये भी नहीं पता रहा कि वहाँ मेरी पार्टी के भी लोग हैं या मेरे जैसे भी लोग हैं, कम से कम उनका तो मैं ध्यान रखूँ। हर बार नया कैंडिडेट ला के खड़ा कर दिया। अब आदमी वोट दे तो किसको दे, किसका काम देख के किसको वोट दे, किस सत्ता की तरफ जाएगा वो। और दूसरी बात, इस क्षेत्र की जो समस्या है, अब समस्या सोल्व होती कैसे? कोई बाइक पे बैठेगा तो उदयपुर जाएगा ना, बाइक पे तो बैठ ही नहीं पाता है बंदा। हर समय नया कैंडिडेट आता है तो कैसे चयन हो पाता है? इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। आज के ज़माने में ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया, हर आदमी ऑनलाइन की तरफ है। आज का युवा पढ़ा लिखा आदमी 15 साल 17 साल अपना एक पिता अपने बेटे को कर्ज लेके पढ़ाता है और उसके सामने रोजगार की समस्या सामने है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में शिक्षा की है। आजकल अनपढ़ व्यक्ति को मरे हुए के समान माना जाता है। तो शिक्षा के लिए हमको यहाँ से 60 किलोमीटर दूर कॉलेज के लिए जाना पड़ता है, कॉलेज की शिक्षा के लिए भटकना पड़ता है। तो दूसरी समस्या है कि यहाँ पे एक कॉलेज खुले सरकारी। कॉलेज की सबसे बड़ी नीड यहाँ पर है, जो लोगों ने हमें भी कही है। और आपकी जो नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से नहीं, उसकी नीति से है। भारतीय जनता पार्टी की नीति से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जो उदयपुर संभाग के जो प्रभारी है उनकी नीति से प्रभारी है। व्यक्तिगत मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है, पर उनकी जो नीति है उस नीति से हम नाराजगी है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस क्षेत्र में अगर पानी का एक डैम है जिसकी डीपीआर पूर्व विधायक, में नाम नहीं लेते हुए, पूर्व विधायक साहब ने उसकी डीपीआर भी सैंक्शन करवा दी अपने एक कार्यकाल में उसकी डीपीआर सैंक्शन करवा दी, जिससे वल्लभ नगर क्षेत्र के 250 गाँव में जिसकी पानी की सप्लाई हो सकेगी। और आज अगर कोई उद्योग धंधा आए तो किसके पीछे आवे? कोई उद्योग धंधा आएगा तो किसके पीछे आएगा? पानी के पीछे ही आएगा ना। तो हमारी तीसरी मांग ये है उनसे कि इस क्षेत्र में आते ही पहले सबसे पहले हमारे इधर जो डैम की है, वो डैम की जो डीपीआर सैंक्शन है उसको सबसे पहले कार्य पूर्ण करने का काम करे, ताकि हम 2023 में पुनः उनके साथ खड़े होकर उनको जिताने का संकल्प करें। पानी की बहुत बड़ी समस्या। नाम बताएं सर आप। भगवती लाल अहीर। क्या लग रहा है आपको? इस बार कांग्रेस जीतेगी। इस बार कांग्रेस जीती थी, पहले जीतेगी तो पहले भी तो कांग्रेस जीती। पहले जीती थी, सही है, लेकिन उन्होंने कुछ काम अच्छा भी करवाया है। क्या हुआ है? बड़ा काम क्या हुआ है इन सालों में? बड़ा तो सोच में पड़ गए हैं। तो आप ये बताएं कि अब जो आने वाले 2 साल में क्या कुछ सोच रखा है कांग्रेस ने? तो कांग्रेस तो प्रीति मैडम कुछ भी अच्छा काम करवा सकते हैं, वो तो जीत जाएंगे, पक्का विश्वास? बिल्कुल जीत जाएंगे, पक्का विश्वास है।
4 जने हैं, उन चारों में से एक को जीत मिलनी है। 2 दिन लोगों के पास बचे। कीर्ति मैडम ही जीतेंगे, कांग्रेस से प्रीति मैडम ही जीतेंगे। कहीं प्रीति मैडम जीतने के दावे, तो कहीं महाराज रणधीर सिंह बिंडर, तो कहीं हिम्मत सिंह झाला, तो कहीं उदयलाल डांगी। अब तक वोटर अपना मानस बना रहा है। नाम बताएं सर। हरीश कुमार चौबीस क्या लग रहा है अब? बीजेपी निकलेगी सर, बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल ऐसा ही माहौल लग रहा है हमारे। तीनों कंपटीशन में है और एक समाज सेवी को उतारा है इस बार बीजेपी ने, और पहले जिन्होंने यहाँ मेहनत की थी उनका अभी नंबर नहीं आया, तो उन्होंने दूसरे का दामन थाम लिया। और कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अभी उदयलाल डांगी के साथ जा रहे हैं। कैसे लग रहा है? मैं तो ये मानता हूँ सर का लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कि व्यक्ति विशेष को किसी को फिक्स नहीं है कि किसी को एक आदमी को ही टिकट दिया जाए। चेंज हो जाता तो हो जाता है, उसमें कोई नहीं, पार्टी का निर्णय होता है, सर्वोपरि होता है। सोच समझकर मतदान करें। आप लोग भी मतदान करने जरूर जाएं और अपने क्षेत्र का विकास जो करे उस कैंडिडेट को चुने। उदयपुर न्यूज बार बार अपील कर रहा है, मतदान करने अवश्य जाएं। 2 दिन आपके पास पड़े हैं। आत्ममंथन का समय है। आज शक्ति प्रदर्शन थम जाएगा, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और 30 तारीख को मतदान है। मतदान करने अवश्य जाएं, अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। और मतदान के बाद क्या कहता है वल्लभनगर, पहुंचाएंगे आप लोगों तक। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी विनोद माली के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।